कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ठीक हो चुके लोगों को दोबारा कोरोना का खतरा हो सकता है, ये कहना है नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल का। शनिवार को डॉक्टर पॉल ने कहा कि कुछ लोगों में ही सही, लेकिन कोरोना दोबारा हो सकता है, ऐसा देखा जा रहा है, इसलिए प्रिकॉशन जारी रखें। उन्होंने कहा कि जो हालात हैं उसके मुताबिक अभी भी देश की 80% आबादी को कोरोना संक्रमण का खतरा है। यह जरूर है कि वैक्सीन आने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह रहें। वैक्सीन केवल एक टूल है, हमें कोविड बिहेवियर और गाइडलाइंस का पालन करते रहना चाहिए। डॉक्टर पॉल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी दिल्ली में पीक चल रहा है, इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को समझना होगा, हमें ट्रैकिंग और आइसोलेशन को मानना होगा। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लगभग 15 से 20 कॉन्टैक्ट को आइसोलेट करें, क्योंकि वो अनजान बने रहेंगे और उनसे संक्रमण फैलता रहेगा। डॉक्टर पॉल ने कहा कि जिस किसी में कोरोना पॉजिटिव आए उसके 2 दिन पहले से संपर्क में आए सभी की पहचान और आइसोलेशन जरूरी है। साथ ही मरीज के संपर्क में आए इन लोगों को 7 दिनों तक क्वारंटीन रहना चाहिए, ताकि उनकी वजह से उनके परिवार या अन्य लोगों में संक्रमण ना हो। इसके बाद अपना टेस्ट कराना चाहिए। अगर वो जांच नहीं कराना चाहते तो 14 दिन तक क्वारंटीन में रहें। इस दौरान पॉल ने ये संकेत भी दिए कि आने वाले दिनों में क्वारंटीन नहीं होने वालों के साथ भी सख्ती की जा सकती है। अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने बताया कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए सरकारों को एक खुराक की कीमत 25 से $37 देनी होगी। इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो इसकी एक खुराक की कीमत 1854 से 2744 के बीच होगी। सरकारें जितनी मात्रा में वैक्सीन का ऑर्डर देंगी, कीमत भी उसी के आधार पर तय होगी। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेफन बैंसल ने ये जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कीमत फ्लू के शॉट के बराबर होगी, जो कि 10 से $50 के बीच आता है। वैक्सीन के लिए यूरोपियन कमीशन मॉडर्ना के साथ डील करना चाहता है। लाखों खुराकों के लिए $25 से कम दाम पर खरीद को लेकर डील की जा रही है। बैंसल ने बताया कि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी यूरोप में डिलीवरी करना चाहती है और सकारात्मक दिशा में बातचीत जारी है। दोनों के बीच जुलाई से डील पर बातचीत चल रही है। इससे पहले मॉडर्ना ने बताया था कि उसकी वैक्सीन कोविड-19 को रोकने में 94.5% असरदार है। आखिरी स्टेज के क्लिनिकल ट्रायल में मिले अंतिम डेटा के आधार पर यह ऐलान किया गया था। देश में कोरोना वायरस के 45,209 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90,95,000 हो गई है। वहीं कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 85,21,217 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों में बताया गया कि संक्रमण से 501 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,33,227 हो गई। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90,95,806 हो गई। वहीं इलाज करवा रहे संक्रमितों की संख्या लगातार 12वें दिन भी 5 लाख से कम बनी हुई है। संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 85,21,617 हो गई। भारत में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 93.69% तक पहुंच गई है। वहीं मृत्यु दर घटकर 1.46% हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब 4,40,965 संक्रमितों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 4.85% है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार ने कामकाज संभालने के साथ ही रोजगार के मुद्दे पर खास फोकस किया है।
जानकारी के मुताबिक अगले साल यानी 2021 में सूबे में अलग अलग विभागों में करीब 2 लाख सरकारी नौकरियां आने वाली है। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने कवायद शुरू की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से खाली पड़े पदों को भरने के लिए जरूरी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले का सीधा असर युवाओं पर पड़ेगा और उनके पास इन नौकरियों को हासिल करने का मौका होगा। दरअसल बिहार चुनाव के दौरान रोजगार का मुद्दा काफी प्रमुखता से उठाया गया था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था। यही नहीं, चुनाव के दौरान 10 लाख नौकरियों के उनके वादे का असर भी नजर आया और युवाओं का उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट मिला। हालांकि फाइनल नतीजों में महागठबंधन के मुकाबले एनडीए ने बाजी मारी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। इस बीच सत्ता में आते ही नीतीश कुमार सरकार ने रोजगार के मुद्दे को प्रमुखता देते हुए इस पर तेजी से कदम उठाना शुरू कर दिया है।